जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा क्वेश्चन है, सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखें, आपने पहले ये डिस्कस किया हुआ है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट हैं, एनिमल हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो सेल है ये एक तो स्ट्रक्चर की यूनिट है, यानी उनको बनाने वाली इकाई है, और दूसरा सेल जो है ये उनके अंदर फंक्शन की यूनिट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो काम करते हैं वो एक छोटी यूनिट जो अलग से काम कर सकती है वो भी सेल है। तो सेल बेसिक यूनिट हुए स्ट्रक्चर की भी और फंक्शन की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ज़्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें यह होता है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके दरमियान पाई जाती है डिवीजन ऑफ लेबर। तो देयर इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर इज़ द डिवीजन ऑफ लेबर। अब डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मुराद है कि यहाँ मजदूरी की तकसीम कर दी जाती है। जैसे कोई मकान बनाना हो तो हम मुख्तलिफ़ मज़दूर बुला के उनको मुख्तलिफ़ काम बता देते हैं, भाई आपने ये ईंट उठानी है, आपने सीमेंट उठानी है, आपने पानी लगाना है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर हो गई। तो इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको काम बांट दिए जाते हैं। जैसे आप देख लें कि हमारे जो हार्ट वाले सेल्स हैं, इनका काम है कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना ताकि ब्लड को ये पंप कर सकें। हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं इनका काम आप जानते हैं कि बॉडी को डिफेंस करना है। हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं इनका काम जी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है। तो डिवीजन ऑफ लेबर से मुराद ये होता है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, ये मखसूस हो गए हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन, मुख्तलिफ काम के लिए, कि ये मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ सेल्स करेंगे, यानी एक सेल सारे काम नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो जिंदा जानदारों के जो काम है, फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो एज ए होल, वो जो फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है एज ए होल इज द रिजल्ट ऑफ, जी एज ए होल रिजल्ट ऑफ sum of the activities and interaction of different cells and of different component of the cell। जी देखें, मैंने बात की है कि किसी जिंदा जानदार के जो फंक्शन है, जो काम है, वो एज ए होल इज़ द रिज़ल्ट ऑफ, वो आम तौर पे नतीजा हैं सम ऑफ, यानी मजमूए का, एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियों के मजमूए का रिज़ल्ट है। यानी कोई जानदार जो काम कर रहा है असल में वो रिज़ल्ट हैं इन मजमूए का, किन एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियों का, एंड इंटरेक्शन और मदाखलत का, असर पर, ऑफ डिफरेंट सेल, मुख्तलिफ सेल्स की, एंड ऑफ कंपोनेंट ऑफ सेल, और सेल के अंदर पाए जाने वाले जो कंपोनेंट हैं उनके आपस में इंटरेक्शन और एक्टिविटीज़ के जी रिज़ल्ट यह है कि हमारा जो काम है वो बॉडी के अंदर होता है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फंक्शन है वो असल में रिज़ल्ट होता है उन एक्टिविटीज़ और उन इंटरेक्शन का मजमुआ जो डिफरेंट सेल्स के दरमियान मौजूद हैं या सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो काम है वो असल में हमारे सेल्स या हमारे कंपोनेंट की वजह से हैं, उनकी एक्टिविटीज़ और उनकी इंटरेक्शन की वजह से। अब ये डिवीजन ऑफ लेबर अगर हम एनिमल में बात करना चाहें तो एनिमल में किस तरह की डिवीजन ऑफ लेबर है? देखें, जो मसल सेल्स हैं जी ये कंट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं, ये सिकुड़ते और फैलते हैं जी। इसी तरह जो नर्व सेल्स हैं
जी ये ट्रांसमिट करते हैं, मुंतकिल करते हैं नर्व इम्पल्सेस, ये अस्वी पैगामात को मुंतकिल करते हैं। इसी तरह जो ग्लैंड सेल्स हैं ये इन्वॉल्व हैं जी सक्रीशन में, ये रतूबतें खारिज करते हैं, ये हार्मोन और इंजाइम खारिज करते हैं जिन्हें सक्रीशंस नाम देते हैं। और इसी तरह हमारे जो जी मैदे के सेल हैं ये सक्रीट करते हैं जी गैस्ट्रिक जूसेस। इसी तरह जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कैरी आउट करते हैं जी ऑक्सीजन। इसी तरह जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारी डिफेंस करते हैं, हमारे बचाव का काम करते हैं। तो इससे ये जाहिर हो गया कि एनिमल के अंदर जो डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं वो आपने देख लिए कि डिफरेंट फंक्शन करते हैं। मसलन आपने देखा कि मसल सेल जो हैं ये कंट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, नर्व सेल ने नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना होता है। और इसी तरह जो ग्लैंड सेल्स हैं इन्होंने सक्रीशन खारिज करनी होती हैं, रेड ब्लड सेल ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, और कुछ जो मैदे के सेल्स हैं ये गैस्ट्रिक जूसेस खारिज करते हैं। ये एनिमल में कुछ एग्जांपल देखें। अगर मैं प्लांट के हवाले से बात करना चाहूँ तो प्लांट में भी क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर है, देखें जो जाइलम के सेल्स हैं ये वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। कहाँ से? रूट से लेकर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक। ऐसे प्लांट के हिस्से जो हवा के अंदर हैं एरियल पार्ट्स तक ये वाटर और मिनरल को ले जाते हैं। और अगर मैं फ्लोएम के हवाले से बात करूं तो जो फ्लोएम सेल्स हैं ये ट्रांसलोकेट करते हैं, ये तरसील करते हैं जी फूड को जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं। इसी तरह जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं इन्हें पैरेनकाइमा भी कह सकते हैं। जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं ये स्टोर करते हैं सरप्लस फूड, जो इजाफी खुराक होती है ये उसको स्टोर कर लेते हैं। और जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स हैं जी ये सपोर्ट देते हैं क्योंकि थिक वाल्ड होते हैं, तो ये प्लांट को सपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। इसी तरह जो क्लोरनकाइमेटस सेल्स हैं, नाम से जाहिर है कि इनके अंदर क्लोरोफिल होगा तो ये कैरी आउट करते हैं जी फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का काम ये करेंगे। इसी तरह जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जी ये डिवाइड होते हैं, और जब ये डिवाइड होते हैं तो प्रोड्यूस द न्यू सेल, इससे नए सेल बनते हैं फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज, डेवलपमेंट का मतलब होता है ऑल प्रोग्रेसिव चेंजेस, तमाम तरक्की पजीर तब्दीलियां जो आगे बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं, जो एजिंग की तरफ ले जाती हैं, जो आम तौर पे जी मौत की तरफ ले जाती हैं, उन तमाम तर तब्दीलियों को हम डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज। तो ये तमाम सेल, मसलन जाइलम सेल की मैंने बात की, ये वाटर और मिनरल को ट्रांसलोकेट करते हैं। मैंने फ्लोएम सेल के हवाले से बात की, ये फूड को ट्रांसलोकेट करते हैं। स्क्लेरेनकाइमा के हवाले से बात की, ये आम तौर पे थिक वाल्ड सेल्स हैं, सपोर्ट देते हैं। क्लोरनकाइमेटस के हवाले से बात की, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसी तरह पैरेनकाइमेटस सेल ये स्टोर करते हैं सरप्लस फूड। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल, इससे ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। तो इससे ये जाहिर हो गया कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो जब परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शन तो फिर इनके अंदर वेरिएशन होगी, और वो वेरिएशन जो है इनकी आम तौर पे किस में होगी? शेप में और साइज में। देखें साइज और शेप में सेल के अंदर वेरिएशन होगी। क्यों? कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि ये मुख्तलिफ फंक्शन करते हैं तो इसलिए इनके अंदर साइज और शेप एक जैसा नहीं रहेगा। तो एज दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन सो दे शो द डाइवर्सिटी। ये मुख्तलिफ हैं जी, एक तो साइज में इनकी डाइवर्सिटी है और दूसरा इनकी शेप में डाइवर्सिटी है। अच्छा भाई, डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी जी, डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इनकी साख्त बाज़ दफ़ा थोड़ी डिफ़र होती है और आपने देख लिया कि इनके फंक्शन भी डिफ़र होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो इनकी साख्त और फंक्शन में मुख्तलिफ होने के बावजूद जितने सेल्स हैं, चाहे वो प्लांट के सेल हैं चाहे वो एनिमल के सेल हैं, दे हैव कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो बनावट का मंसूबा है वो एक ही है। इसका मतलब आसान लफ्ज़ों में मैं यूँ कहूँगा कि इनका कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एक है कि इनको बनाने वाला एक है। जी, मैंने बात की कि डिस्पाइट देयर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डाइवर्सिटी, इनकी साख्त और काम के हवाले से मुख्तलिफ होने के बावजूद जितने सेल्स हैं, चाहे वो एनिमल के हैं चाहे प्लांट के हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का जो मंसूबा है वो एक ही है, कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और वजह के आम तौर पे इनको बनाने वाला एक है। जी, आज जो हमने क्वेश्चन डिस्क्राइब किया वो है सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अल्लाह हाफिज़।